पटना और दिल्ली जैसे शहरों में कोचिंग संस्थाओं की गलियों को आबाद रखने वाले मिथिला के युवाओं को अब उन महानगरों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार एक बड़ी सोच के साथ विशेषज्ञ और अनुभवी शिक्षकों की टीम ने दरभंगा में द नौकरी हाउस की शुरुआत की है, जिसका मकसद यही है कि यहाँ के छात्रों को यहीं उस तरह की शिक्षा दी जा सके ताकि वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, दरोगा हो या अन्य कोई भी जनरल कंपटीशन की परीक्षा वो दरभंगा में रहकर ही पास कर सके। आपको बता दें कि इस संस्थान की शुरुआत नाका नंबर 5 के पास की गई है, जिस मौके पर जिले के कई नामचीन शिक्षाविदों की मौजूदगी भी रही। नौकरी हाउस कोचिंग संस्थान का आज ओपनिंग किए हैं। कौन-कौन फैकल्टी टीचर हैं, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? जो द नौकरी हाउस जो मैंने दरभंगा में खोला है, उसमें हमारे मशहूर टीचर तारिक जफ़र साहब हैं, जिन्होंने एसएससी और बैंक क्वालिफाइड किया है, और सोनू सर है जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, और हमारे राघव सर हैं, जो राघव सर का भी हमारा सीटेट क्वालिफाइड है और उनका भी 2 से 3 साल एक्सपीरियंस है। और ये जो नौकरी हाउस मैंने खोला है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, जैसे बीपीएससी टीआरई हो गया, सीटेट हो गया, सीयूटी हो गया, और एसएससी सीजीएल या रेलवे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, मिथिलांचल के बच्चे के लिए हम लोग ने पूरी टीम लेके आए हैं, जिससे क्या होगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना पूरा होगा। और हमारी टीम बहुत सक्षम है अब गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए आप लोग के लिए। बच्चे को जो है कोचिंग किस माध्यम से देना चाह रहे हैं, ऑफलाइन और या ऑनलाइन? ये जो हमारा ऑनलाइन का भी अभी समय चल रहा है। हाँ, ये जो हमारा कोचिंग है वो अभी ऑफलाइन चलेगा, और ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बैच चलेगा। ये जो कोचिंग है इसमें हमारे डॉट सेशन रहेंगे, जो बच्चे वीक हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और हमारा जो एक विज़न ये है कि हम सारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को सरकारी जॉब दिलाएं और उनके माँ बाप का सपना पूरा करें। ये अभी डीएलएड का एंट्रेंस होने वाला है, क्या डीएलएड का भी बैच दे रहे हैं या फिर आप बीएड का भी बैच दे रहे हैं? जो भी एग्ज़ामिनेशन निकलेगा, नोटिफिकेशन, जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, सीटेट हो गया या बीपीएससी टीआरई हो गया, वो सारे बैच लॉन्च हो गए। और ये जो हमारा नौकरी हाउस है, इसमें आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब जनरल कंपटीशन भी है, जितने भी जनरल कंपटीशन है, वो सारे के एग्ज़ाम आपको पढ़ाए जाएंगे। तो किस जगह पे है कोचिंग संस्थान? ये आपको नाका नंबर 5 में मुथूट फाइनेंस है, वहीं पे आपको 3rd फ्लोर पे बिल्डिंग है। अगर बच्चा आपसे संपर्क करना चाहे तो वो किस माध्यम से करें? ये आपको ऑनलाइन भी, आपको फेसबुक पे पेज है हमारा द नौकरी हाउस, और इंस्टाग्राम पे ही पेज है, और ये नंबर आपको दिख रहा होगा, नंबर पे आप कॉल कीजिए और सेंटर पे आके विज़िट कीजिए। विज़िट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफलाइन बैच स्टार्ट है हमारा, और ऑफलाइन बैच से आपको जो भी बच्चे डाउट में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी अगर कमज़ोर है बच्चे, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिए जाएगी। कितने दिनों में आप न्यू बैच देने वाले हैं? 1 वीक में हम लोग ने न्यू बैच लॉन्च कर देंगे। ठीक है। ये आप मुखर्जी नगर दिल्ली से भी पढ़ा के आए हैं, क्या लग रहा है कि दरभंगा में जिस तरह बच्चे वहाँ विश्वास करते हैं और तैयारी करते हैं, क्या दरभंगा में हो पाएगा? हाँ, ये जो आपने सवाल पूछा कि दरभंगा में हो पाएगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने एमटेक किया हुआ है, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मुखर्जी नगर का, उसका जो एक्सपीरियंस है यहाँ आपको दरभंगा में साझा करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को सपना पूरा करना है सरकारी जॉब का। जो बच्चा यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या उनको अब यहाँ विश्वास है कि दरभंगा से आपके यहाँ से तैयारी कर निकल जाएगा? हाँ, हमारी जो टीम है वो फुल्ली क्वालिफाइड है, और हमें पूरा विश्वास है कि जो हम कंटेंट देंगे वो गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए सक्षम होगा। वो गवर्नमेंट जॉब जो भी बच्चे तैयारी करेंगे उनको लगेगा कि नहीं, हम निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या डेमो क्लास जैसा भी कोई? हाँ, हम लोग ने जो डिसाइड किया है कि 3 से 4 डेमो हम लोग लेंगे, उसके बाद आप देख लेना कि हमारी जो फैकल्टी है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर ही डिपेंड करेगा सारा। नौकरी हाउस सबसे पहले तो डायरेक्टर इंजीनियर दानिश हुसैन साहब की फैकल्टी, टी जफ़र साहब, आर कुमार सर और सोनू सर, ऐसा बधाई के पात्र हैं कि दरभंगा में कोचिंग संस्थाएं ऐसी थीं, बट आउटपुट नहीं आ पा रहा था, जो एक मास लेवल पे जो रिज़ल्ट आना चाहिए। जैसे बिहार में बहुत बहालियाँ होने वाली हैं, ये वैकेंसी आई है, बहुत बहाली हुई है, अभी स्वास्थ्य विभाग में भी आने वाली है, अभी फिर से TRE 4 का एग्ज़ाम का आने वाला है ना।
तो सचिवालय की नौकरी की बहाली सब आने वाली है, तो ज़रूरत था बिहार खास करके दरभंगा के बच्चे पटना मूव कर जा रहे थे या दरभंगा में वो रह पा रहे थे, तो बहुत अच्छा फ्रूटफुल आउटपुट नहीं आ पा रहा था। तो एक अच्छी शुरुआत है इन लोगों की, क्योंकि सारे जो भी टीचर हैं सब स्किल्ड हैं। इन लोगों ने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव किया है बाहर जहाँ भी ये लोग पढ़ा रहे थे, दिल्ली से लेकर के पटना यहाँ तक। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और जैसे कि डायरेक्टर से ने मुझे बताया कि सर हम लोग लाइफ टाइम ऑफ़र भी देने जा रहे हैं बच्चों को, कि आप एक बार एक सर्टेन अमाउंट में एडमिशन के बाद आप लाइफ टाइम आप कंपटीशन की तैयारी मेरे यहाँ कर पाएंगे। तो शायद ये मुझे लगता है कि एक यूनिक शुरुआत है दरभंगा में, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी फिनेंशियली बच्चे काफ़ी अनसाउंड हैं। बच्चे बहुत मुश्किल से मैनेज करके कोचिंग फीस देते हैं, और इस तरह का अगर ऑफ़र दे रहे हैं ये लोग तो बहुत बड़ी बात है। तो पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई के पात्र हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो द नौकरी हाउस है, नौकरी हाउस कोचिंग संस्थान का ओपनिंग हुआ है क्या? सबसे पहले नौकरी हाउस के जो डायरेक्टर हैं इंजीनियर दानिश हुसैन सर, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही जो इन लोग का मैंने कॉन्सेप्ट देखा है, क्योंकि दरभंगा में आज भी बहुत सारे बच्चों का गवर्नमेंट के लिए या यूँ कहें कि कैरियर ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए जो ट्रस्ट था ना, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता था। इस कारण से उस तरह से फैकल्टी नहीं मिलते थे, या यूँ कहें कि यहाँ के बच्चों का पलायन दिल्ली की तरफ, पटना की तरफ होता था जनरल कंपटीशन के लिए। उन बच्चों के लिए बेहतरीन सारे फैकल्टी इनका जो टीम रहा है, मतलब ऑलरेडी ये लोग मुखर्जी नगर में पढ़ा चुके हैं, तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है दरभंगा के बच्चों को। मतलब काफ़ी सिलेक्शन होने जा रहा है यहाँ से। दरभंगा के बच्चा इस ओर आने की संभावना है? 100% आप कई सारी कोचिंग है जहाँ पे ऑलरेडी उस तरह का कंटेंट नहीं मिल रहा है, उस तरह के फैकल्टी नहीं है, फिर भी बच्चे पढ़े हुए हैं। यूँ कहें खासकर जो लड़कियों को बाहर जाना थोड़ा सा मतलब एक समस्या पेरेंट्स के लिए भी होता है, इकोनॉमिकली भी, या थोड़ा सा कई सारी चीज़ें होती है। उन बच्चों के लिए दरभंगा में बेस्ट कोचिंग मिलने जा रहा है। अब इसी फैकल्टी के लिए बच्चा अगर दिल्ली जाकर के इतना सारा एक्सपेंसेस करेगा, इतना सारा चीज़ों को झेलेगा, तो दरभंगा में अगर यही फैकल्टी अगर सारा कुछ दे रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं यहाँ के बच्चों के लिए। क्या संदेश देंगे? ज़रूर आइए और आनंद लीजिए यहाँ के फैकल्टी का। आप जो भी आपका टारगेट है, एसएससी या बाकी चीज़ें, सीटेट या बीपीएससी टीआरई जो चल रहा है अभी, सीईटी, आप सारे कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। आइए और अपने फ्यूचर को बेहतरीन बनाइए। दरभंगा नाका पहुँच पे जो है तो नौकरी हाउस कोचिंग संस्थान का जो ओपनिंग हुआ है उसमें यहाँ पर आए हैं। आप डीएलएड और बीएड कॉलेज से भी हैं, क्या लगता है सर, अभी ऑनलाइन का बोलबाला चल रहा है और ऑफलाइन जो एक संप्रेषण छात्र और अध्यापक के बीच बन पाता है, वो बन पाता है ऑनलाइन में, और बच्चे को यहाँ आना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं दानिश और ज़फ़र साहब, कुमार और ये सोनू जी, तमाम लोगों को पहले तो बधाई कि एक अच्छी सोच के साथ उन्होंने शुरुआत की है एक ऐसे संस्था की जहाँ पर छात्रों के सभी समस्याओं का समाधान संभव है। तो इनको पहले तो शुभकामना और बधाई। दूसरी बात ये कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जहाँ तक सीटेट या किसी भी कंपटीशन की बात होती है ना, तो वहाँ पर कंटेंट से ज़्यादा कंसेप्ट मायने रखता है। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच इंटरेक्शन, आई कॉन्टेक्ट के साथ इंटरेक्शन, तो वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। और सीटेट क्वालिफाई करने के लिए अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा ऑनलाइन की कंपेरिजन में। सर, दरभंगा जैसे शहर में इस प्रकार का कोचिंग को होना बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे बच्चे पटना के कई मोहल्ले हैं जहाँ पर अगर आप शाम में चाय पीने निकल जाइएगा तो वहाँ पर दरभंगा का एक बड़ा सा ग्रुप मिल जाएगा, बल्कि कई मोहल्ले दरभंगा से बसे हुए हैं दरभंगा के नाम पर। तो एक अच्छी शुरुआत है। दरभंगा हो, दिल्ली हो, या जहाँ भी ऐसे संस्थान चल रहे हैं पहले से, तो वहाँ पर हमारे दरभंगा के स्टूडेंट, बल्कि दरभंगा नहीं, दरभंगा इसको आप नाका नंबर 5 की इस संस्था को दरभंगा से केवल नहीं जोड़िए, आप पूरी मिथिलांचल से जोड़ के बात कीजिए। मधुबनी है, झंझारपुर है, समस्तीपुर है, ये सब से जोड़ के बात कीजिए, तो पूरी मिथिलांचल के बच्चों के लिए एक बड़ा एसेट के रूप में ये रहेगा, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है ये।
नौकरी हाउस का तुलना कितना शुभ है दरभंगा? दरभंगा एक ऐसा शहर जहाँ मात्र कुछ मीटर्स के रेंज में इतनी दो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे कि सर बता रहे थे कि दरभंगा नहीं, बिल्कुल पूरे मिथिलांचल के बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे इन यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल्ड हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ग्रेजुएशन करने के बाद ये बच्चे जाते हैं तैयारी करने के लिए, जबकि कट थ्रोट कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ फर्स्ट ईयर से ही कंसस होकर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप दरभंगा से रह के ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो नौकरी हाउस आपको फर्स्ट ईयर से ही ज्वाइन करना चाहिए। और अगर इवन आप दरभंगा से बाहर जाना चाह रहे हैं तो जैसे एक बहुत ही ट्रेंडिंग एग्ज़ाम है आज के दौर में, CUET का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का, 12th के बाद लाखों बच्चे, पिछले साल 13,48,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो 12th के बाद आप CUET का प्रिपरेशन करें, उसके लिए एक बेहतर टीम की रिक्वायरमेंट होती है। और दानिश सर, जफ़र सर, बाकी जितने भी टीम के लोग हैं काफ़ी क्वालिफाइड हैं कि वो CUET से लेकर के CGL से लेकर बैंकिंग से लेकर के जितने भी जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इस शहर से बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। और ऑफलाइन ऑनलाइन की बात रही तो मैं तो ये भी चाहूँगा कि नौकरी हाउस न सिर्फ दरभंगा के बच्चों को बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी आके इस लेवल तक जाके काम करे कि हमारे दरभंगा का नाम पूरे राष्ट्रीय पटल पर आए। और यहाँ से हम लोग सिर्फ दरभंगा के बच्चों को अच्छे जॉब में ना पहुँचाएं, बल्कि ये टीम इस तरह से दिन रात मिल के काम करे, 24 घंटे के स्पैन में काम करे कि दरभंगा से रहकर दरभंगा के टीचर्स पूरे दरभंगा के नहीं बल्कि पूरे इंडिया के बच्चों को वेल सेटल लाइफ एक गवर्नमेंट जॉब के थ्रू प्रोवाइड करवाने का काम करें।